नमस्कार बच्चों, बीएस सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में हम सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है बच्चों, वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस न्यूमेरिकल का जो है निपटारा हम लोग आज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है, विद्युत वाहक बल अर्थात बच्चों क्या कह रहा है कि ई, क्या कह रहा है, ई बराबर कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है। और कह रहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चों, अर्थात ये क्या कह रहा है कि स्मॉल आर, क्या कह रहा है, स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है, 0.4 ओम। ठीक है, कितना दिया गया है, 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताइए। ठीक है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का बच्चों में क्या करना है, मान बताना है। अर्थात क्या कह रहा है कि आई मैक्सिमम हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ठीक है, आई मैक्सिमम में क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए कुछ कंडीशन होता है बच्चों कि अधिकतम धारा का मान हमें तब मिलता है जब क्या होता है कि बाहरी प्रतिरोध जो आर होता है वो क्या हो बच्चों, 0 हो। ठीक है, लिख देते हैं हम कि अधिकतम धारा कब मिलता है, मिलता है जब बाहरी प्रतिरोध क्या, कैपिटल आर बराबर कितना हो बच्चों, 0 हो। ठीक है, क्या होता है, अधिकतम धारा हमें तब प्राप्त होगा जब आई मैक्सिमम तब प्राप्त होगा जब क्या होगा कि बाहरी प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि जो हमारा फार्मूला इसके लिए क्या होता है बच्चों। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आई बराबर ई अपान क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। ठीक है, इतना चीज जो होता है बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या देखा कि आर बराबर, पहले हमारा क्या था, जो कैपिटल आर था वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जो कैपिटल आर है वो 0 हो जाता है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा कि कुछ इस तरीके से हो जाता है, आई बराबर हो जाएगा ई अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर जो है अपना जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम बराबर बच्चों हम लोग क्या लेंगे, ई का मान कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। ठीक है, आई का जो स्मॉल आर है बच्चों कितना दिया गया है, 0.4 ओम। ठीक है, इतना चीज दिया गया है। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, अभी बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या हुआ कि 12 वोल्ट जो है ई का मान दिया गया है और 0.4 ओम कितना दिया गया है, इसका जो आर है, स्मॉल आर है, इसका मान दिया गया है। यदि हम लोग अच्छे से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 या 12। ठीक है, तो आई मैक्सिमम यदि हमें देखें तो क्या हो जाएगा कि आई मैक्सिमम बराबर प्राप्त होता है बच्चों, आई मैक्सिमम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 30 एम्पियर। क्लियर है, 30 एम्पियर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा जो होता है बच्चों क्या है कि फाइनल आंसर हो जाता है। क्या होगा, ये जो हमारा क्या है, फाइनल आंसर आई मैक्सिमम बराबर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। ठीक, तो चलिए ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। अब
क्या करते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में। बच्चों जो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है वो क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम वाली बैटरी जिसका क्या होगा, बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है बच्चों, 3 ओम। कितना दिया गया है, 3 ओम है। हाँ क्या है, 3 ओम है। किसी प्रतिरोध से संयोजित 3 ओम है जो क्या है, किसी प्रतिरोधक से किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। संयोजित है। उसके बाद में क्या कह रहा है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 हो, यदि परिपथ में धारा का मान कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर हो। ठीक है, 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। इसमें दो चीजें पूछ रहा है बच्चों, पहला तो पूछ रहा है कि प्रतिरोध पूछ रहा है, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि जब परिपथ बंद है, देखिए जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। क्या होगी, हाँ चलिए क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है बच्चों, 3 ओम दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग गौर फरमाइए यहाँ पर कि जो विद्युत वाहक बल दिया गया है वो कितना दिया गया है, अर्थात क्या कहा, ई का मान, ई बराबर कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात अभी हमने देखा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 3 ओम दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान जो है अर्थात आई का मान बच्चों जो बता रहा है वो कितना दिया गया है 0.5, ठीक है। आई बराबर कितना दिया गया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, अर्थात क्या पूछ रहा है कि आर पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आर, ठीक है, कैपिटल आर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछ, चलिए हाँ बस इतना चीज हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ये पहले से निकालते हैं, उसके बाद में जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारा बच्चों फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बाहरी प्रतिरोध के लिए, यहां पर हम लोग लिखेंगे, अभी हमने देखा था बाहरी प्रतिरोध, ठीक है। बाहरी प्रतिरोध के लिए जो फार्मूला होता था वो हमारा फार्मूला क्या था बच्चों, हमारा जो फार्मूला था कुछ इस तरीके से था ना, एक मिनट, आई बराबर हटा यार, आई बराबर ई अपान में क्या था बच्चों आर प्लस आर, ठीक है। ये तो हमारा फार्मूला था ना, एक मिनट से थोड़ा अच्छे से लिख दें, आर प्लस आर जो हमारा फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। अब देखिए क्या हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जो आर का मान पूछ रहा है, अर्थात कैपिटल आर का मान जो है हमसे ये पूछ रहा है बच्चों, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आर प्लस आर बराबर ई अपान में क्या हो जाएगा, जो आई है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा फार्मूला होगा कुछ हमें ने मतलब इसे सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या अच्छा कर दिया जाए कि हमारा जो वैल्यू है पुट करने में हमें आसानी हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये हुआ। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू रखा है हम क्या करते हैं बच्चों रख देते हैं। देखिए आर बराबर क्या दिया गया है, आर प्लस जो स्मॉल आर है क्या दिया गया है 3 दिया गया है। उसके बाद में क्या है बच्चों, उसके बाद में आई का मान पूछ रहा है, आई का मान है जो कितना दिया गया है, आई का मान मतलब 10 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। प्लस बराबर में क्या लिखेंगे आई, तो ई बराबर कितना दिया गया है बच्चों, बराबर 10 वोल्ट बटे में क्या है आई, ठीक है, 0.5 एम्पियर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए जो मतलब 0.5 बराबर होता है बच्चों, यदि हम लोग इसे लिखना चाहें तो क्या होता है कि 0.5 बराबर कितना होता है बच्चों 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है 0.5 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो यदि हम लोग इसे 0.5 लिखकर मतलब लिखें, क्या लिखें ना लिखकर ये लिखें 1/2, तो क्या है सभी को पता है कि जो 2 है ये कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, ये मतलब 10 के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि 0.5, ठीक है। तो यदि हम लोग इसे काटते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 ऐसे कर सकता है, तो क्या हो जाएगा ये करीब मान के चलो कि 1/, ठीक है, हाँ इस तरीके से आ जाएगा कि 1/2, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कटेगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आर प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा कुछ, ठीक है। क्यों हो जाएगा, तो कैसे हमने देखा बच्चों कि पॉइंट में है तो क्या है 1/2 के जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले ये हैं कि आर प्लस क्या करेंगे 20 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का है बच्चों, एक मिनट, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 20 में से हम लोग क्या करेंगे 3 मतलब माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, क्या पूछ रहा था आर का मान हमसे पूछ रहा था ना, तो इसका जो मतलब इसका जो मान कुछ निकल के आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 17 ओम, ठीक है।
ये चीज क्लियर हुई। क्या हुआ कि 17 ओम जो इसका मान है वो निकल कर आ जाता है बहुत ही आसानी वे में। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बच्चों कि टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पर पूछा है। ये क्या हुआ हमारा जो फॉर्मल मतलब फाइनल आंसर जो है क्या हुआ 17 ओम निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि ओम कहां से आया, आर का जो प्रतिरोध मतलब मात्रक होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है ओम ही होता है। ठीक है, तो यहां से ओम हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता के लिए क्या होता है बच्चों, जो होता है सूत्र होता है कुछ, क्या होता है देख लेते हैं। ये लगेगा, हटाओ यार। दूसरा है क्या है, टर्मिनल की वोल्टता। ठीक है, इसके लिए बच्चों जो सूत्र होता है क्या होता है कि B बराबर E माइनस आई इंटू आर होता है। ये जो होता है फार्मूला होता है टर्मिनल की वोल्टता निकालने के लिए। क्या होता है B बराबर E माइनस आई इंटू आर हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। B बराबर यदि निकालेंगे तो हमारा क्या होगा कि देखिए B बराबर E का मान कितना आया है बच्चों, E का मान कहाँ है, हमने निकाला था ना, इसका E का मान जो है क्या है 10 वोल्ट है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि माइनस I का मान कितना दिया गया है बच्चों 0.5। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा R, स्मॉल r कितना दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाता है कि B बराबर ये हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब समझिए क्या करेंगे कि 10 में से हम लोग क्या करते हैं कि 1.5 को हम लोग मतलब माइनस करेंगे बच्चों। B बराबर 10 माइनस 1.5। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब माइनस का था तो हम लोग इसे घटाएंगे तो ही। ठीक है, तो जो हमारा मतलब आंसर आएगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 8 पॉइंट। ठीक है, कितना आएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब आप लोग समझिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होंगे बच्चों कि मतलब 8.5 कैसे आया। ठीक है, इसे हम लोग लिखना चाहे बच्चों तो क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि 10 में से क्या करना है माइनस करना है। इसे माइनस करना है बच्चों 1.5 को। ठीक है, अब देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से एक हम लोग मतलब एक उदाहरण लेंगे। ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 से जब 10 चला जाएगा तो बच्चों बचेगा क्या, मतलब ये क्या बचेगा 5 ही बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना था 10 था, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब 10 की जगह पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.5, कुछ इस तरीके से जो है आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।